हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 29 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था, तो आज 6 to 9 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ ट्रैक्टर यूजेस अप 12 liters ऑफ डीजल while ploughing 3 acres of land. So how much diesel will be needed to plough 19 acres of land? So अब एक ट्रैक्टर ने कितना लीटर डीजल लिया? 12 लीटर डीजल लिया। कितना? 3 एकर्स ऑफ लैंड को जोतने के लिए 3 एकर्स ऑफ लैंड को जोतने के लिए उसने 12 लीटर्स ऑफ डीजल उसको लगा। सो हाउ मच डीजल विल बी नीडेड फॉर 19 एकर्स ऑफ लैंड? सो अगर वो 19 एकर्स ऑफ लैंड को प्लफ करेगा तो कितना डीजल लगेगा? 3 एकर्स ऑफ लैंड को किया तो 12 लीटर्स लगा। सो 19 एकर्स ऑफ लैंड को अगर प्लफ करेंगे तो कितना लगेगा? तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 1 एकड़ ऑफ लैंड को अगर प्लफ करते हैं तो कितना लीटर ऑफ डीजल लगेगा, वो फाइंड आउट करेंगे। फिर हमें 19 एकर्स ऑफ लैंड का पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डीजल यूज्ड बाय ट्रैक्टर फॉर प्लफिंग 3 एकर्स ऑफ लैंड। 3 एकर्स ऑफ लैंड प्लफ करने के लिए हमें कितना लीटर डीजल लगा था? 12 लीटर। सो हम लिख देंगे यहाँ पर 12 लीटर्स। सो डीजल अभी 3 एकर्स ऑफ लैंड के लिए 12 लीटर्स लगा है। सो डीजल यूज्ड बाय ट्रैक्टर फॉर प्लफिंग 1 एकड़ ऑफ लैंड। सो 1 एकड़ ऑफ लैंड का हम फाइंड आउट करेंगे, कितना होगा 1 एकड़ ऑफ लैंड का, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 12 लीटर लगा है, सो 12 डिवाइड बाय कितना होगा? एकर्स ऑफ लैंड को प्लफ करने के लिए 12 लीटर्स लगा था, तो 12 डिवाइड बाय 3। हमें 12 डिवाइड बाय 3 क्या मिलेगा? 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4। 3 4 जा 12। सो हमें क्या मिला? 4 मिला आंसर। 1 एकड़ ऑफ लैंड को प्लफ करने के लिए 4 लीटर डीजल लगेगा। सो अब हम 19 एकड़ ऑफ लैंड को प्लफ करने के लिए कितना लीटर डीजल लगेगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डीजल यूज्ड बाय ट्रैक्टर फॉर प्लफिंग 19 एकर्स ऑफ लैंड, कितना होगा 19 एकर्स ऑफ लैंड के लिए? 19 इंटू 1 एकड़ ऑफ लैंड के लिए कितना लगा? 4 लीटर। सो 19 इंटू 4 हो जाएगा। 19 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 4 9 जा, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, 6 यहाँ गया, 3 यहाँ पर, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 76 लीटर लगेगा। 76 लीटर्स लगेंगे कितने? 19 एकर्स ऑफ लैंड को प्लफ करने के लिए। सो हम फाइनल आंसर लिखेंगे 76 लीटर्स 76 liters diesel will be needed to plough 19 acres of land. So final answer हमने लिख दिया। So next question, at a sugar factory 537 kg of sugar can be obtained from 48 tons of sugar cane. So अभी एक शुगर फैक्ट्री में कितना केजी शुगर ऑब्टेन्ड हुआ है? 5376 kg शुगर। कितने टन्स ऑफ शुगर केन में से? 48 टन्स ऑफ शुगर केन में से। 48 टन्स ऑफ गन्ना था, 48 टन्स, तो उसमें से कितना शुगर निकाला गया? 5376 शुगर जो है निकला। सो इफ सविता बाई हैज ग्रोन 50 टन्स, सो अब सविता ताई ने 50 टन्स ऑफ शुगर केन को ग्रो किया है, तो उसमें से कितना शुगर निकल सकता है या कितना शुगर ऑब्टेन कर सकते हैं? सो 48 टन्स का हमें दिया था, 48 टन्स में 5376 केजी निकला। सो 50 टन्स में से कितना निकलेगा? सो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि 1 टन शुगर केन से कितना शुगर ऑब्टेन होगा, फिर उसके बाद हम 50 टन्स का फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले हमें लिखना है अमाउंट ऑफ शुगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 48 टन्स ऑफ शुगर केन। 48 टन्स ऑफ शुगर केन में से कितना शुगर निकला है? मिला हमें 5376 kg। नेक्स्ट अब हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 1 टन्स ऑफ शुगर केन। सो हम लिखेंगे नेक्स्ट अमाउंट ऑफ शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 1 टन ऑफ शुगर केन। सो 1 टन ऑफ शुगर केन में से कितना ऑब्टेन होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लिखेंगे 5376, जितना केजी ऑब्टेन हुआ था कितने में से हुआ था? 48 टन में से, तो उससे डिवाइड करेंगे 48 से। सो अब हमें डिवाइड करना है, साइड में डिवाइड कर सकते हैं आप, और यहाँ पर हम
यहाँ पे हम डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, देखते हैं 4 से डिविजिबल है ये 76 लास्ट 2 डिजिट भी जो है 4 से डिविजिबल है, और ये 48 से 4 से डिविजिबल है, तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। सो यहाँ पर 12 आया, यहाँ पर 4 1 जा 4, तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 3, 13 हो गया, 1 3 13, सो 4 3 जा होता है 12, तो अगेन 1 बच रहा है, 1 और 7 17 हो गया, तो 4 4 जा 16 ले सकते हैं, 4 4 जा 16, अगेन यहाँ से 1 बच रहा है और ये 16 फिर से मिला हमें, अगेन हम ले सकते हैं 4 4 जा 16, तो क्या मिल रहा है हमें 1 3 4 4, और नीचे मिल रहा है 12 मिल रहा है। अब हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं इसे, अब देख सकते हैं हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 1 जा 12, और ये 13 है, सो 12 1 जा अगर हम 12 लेते हैं, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 4 होता है 14, सो 12 1 जा अगेन हम 12 ले सकते हैं, 12 1 जा 12, सो 14 था तो उसमें से 2 बच रहा है और यहाँ पे है 4, 24 हो गया, सो 12 और 2 जा 12 2 जा हो गया 24, सो हमें मिल रहा है 112, सो 112 kg शुगर ऑब्टेन होगा। 1 टन में से क्या लिख सकते हैं हम, 112 kg शुगर ऑब्टेन होगा, कितने 1 टन ऑफ शुगर केन में से। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप साइड में डिवाइड कर ले, 48 के टेबल से 5376 को साइड में डिवीजन कर ले। सो नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है कि 50 टन ऑफ शुगर केन में से कितना शुगर यील्ड होगा। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ शुगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 50 टन्स ऑफ शुगर केन। सो 50 टन्स ऑफ शुगर केन में से कितना 50 टन्स ऑफ शुगर केन में से कितना शुगर ऑब्टेन हो सकता है। सो हमें 1 टन का पता है तो वो हम पहले लिखेंगे 112 112 kg 1 टन में से होता है, तो 50 टन में से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 112 इंटू 50। सो हमें क्या मिलेगा, ये 0 एज इट इज लिखा हमने। अब ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, ऐसे कर सकते हैं हम, 5 2 जा अगेन 10 होता है, सो 0 यहाँ पर 1 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 1 6 हो गया, और ये 5 1 जा 5, तो हमें मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है 5600 kg। सो 5600 kg, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 5600 kg of sugar 5600 kg of sugar can be obtained from 50 tons of sugar cane। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन एन ऑर्चर्ड देर आर 128 मैंगो ट्रीज इन 8 रोज। सो अभी यहाँ पर दिया इन एन ऑर्चर्ड देर आर 128 मैंगो ट्रीज, कितने ट्रीज है 128 मैंगो ट्रीज, कितने रो में 8 रो में, 8 रोज में 128 मैंगो ट्रीज है। इफ ऑल द रोज हैव एन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, सो हाउ मेनी ट्रीज वुड बी देयर इन 13 रोज। अगर सारे रो में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज है, कम ज्यादा नहीं है, तो 13 रो में कितने ट्रीज होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 8 रो का दिया है कि 128 मैंगो ट्रीज है, तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि 1 रो में कितना मैंगो ट्रीज होगा, क्योंकि 8 रोज में सारे रोज में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज है, तो 1 रो का हम पहले फाइंड आउट करेंगे, उससे हमें 13 रोज का मिल जाएगा। सोल्यूशन स्टार्ट किया हमने, तो सबसे पहले हमने लिख दिया नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 8 रोज। सो 8 रोज में कितने नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज से 128, 8 रो में 128 नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज थे। सो 1 रो में कितना होगा, नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 8 रोज इक्वल्स टू 120। देयरफॉर नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 1 रो में कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितना नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज था 128 है, सो 128 डिवाइड बाय कितने रोज है 8 रोज, सो 8 रोज से उसे डिवाइड कर देंगे। अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमें 1 रो में कितने नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज है वो पता चलेगा। सो 8 से हम कैंसिल करते हैं, 8 1 जा 8 होगा, 8 1 जा 8, तो ये 12 में से कितना बच रहा है 4 बच रहा है, 4 और 8 हो गया 48,
8 की टेबल में 48 आता है कब? 8 6 48 होता है, तो हम लिख सकते हैं 8 6 48। तो हमें कितना मिल रहा है? 16 मिल रहा है। सो इक्वल्स टू 16। तो 1 रो में 16 नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज है। सो नेक्स्ट देयरफॉर नेक्स्ट क्या हम फाइंड आउट करेंगे? हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि 13 रोज में कितने नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज होंगे। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 13 रोज। सो नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 13 रोज कितना हो जाएगा? 13 इंटू एक रो में कितना है? 16 है, तो 13 इंटू 16। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है 208। सो 208 मैंगो ट्रीज हो गई 13 रो में। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर 208। सो फाइनल आंसर हमारा होगा 208 मैंगो ट्रीज वुड बी देयर इन 13 rows. Last question number 9. A pond in a field holds 1,20,000 liters of water. अब एक फील्ड में पॉन्ड है और वो पॉन्ड ने कितना वाटर को होल्ड किया है? 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर उसमें रख सकते हैं, इतना वाटर वो होल्ड कर सकता है, 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर। सो उसको बनाने के लिए इट कॉस्ट 18,000 रुपीज टू मेक सच अ पॉन्ड। और ऐसा पॉन्ड बनाने के लिए कितना रुपीज लगता है? 18,000 रुपए बनाने के लिए, ऐसा पॉन्ड बनाने के लिए लगता है, एक पॉन्ड बनाने के लिए। हमें पूछा गया हाउ मेनी पॉन्ड्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर। एक पॉन्ड में कितना पानी रख सकते हैं? वो कितना होल्ड कर सकता है? 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर। पर अभी 4,80,000 लीटर ऑफ वाटर को अगर होल्ड करना है तो कितना पॉन्ड चाहिए रहेगा, ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद व्हाट वुड बी द एक्सपेंस, और उसका एक्सपेंस क्या होगा। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि एक पॉन्ड में कितना पानी आता है? 1,20,000 लीटर। तो कितने पॉन्ड चाहिए कि 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर को होल्ड कर सके, और फिर उसके बाद उसका एक्सपेंस भी बताना होगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ पॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर। कितने पॉन्ड्स लगे 1,20,000 लीटर्स होल्ड करने के लिए? 1 पॉन्ड, 1 पॉन्ड लगा हमें। नेक्स्ट, सो नंबर ऑफ पॉन्ड्स रिक्वायर्ड, नेक्स्ट लिखेंगे हम नंबर ऑफ पॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर। सो 4,80,000 अपॉन 1 पॉन्ड में कितना लीटर आता है? 1,20,000 लीटर ऑफ वाटर। सो हम 1,20,000 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4,80,000 लीटर ऑफ वाटर कितना पॉन्ड लगेगा इतने वाटर को होल्ड करने के लिए। सो 0 0 हम लोग डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर और नीचे 4 4 जीरो से। नाउ 12, यहाँ 48 और 12 बचा है, 48 अपॉन 12। अब 12 4 जा 48, सो हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। 12 4 जा 48, तो हमें क्या मिल रहा है? 4, मतलब 4 पॉन्ड्स रिक्वायर्ड है 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर को होल्ड करने के लिए। कितने पॉन्ड्स लगेंगे? 4 पॉन्ड्स लगेंगे। और वो पॉन्ड्स को बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा? एक पॉन्ड को बनाने के लिए कितना एक्सपेंस है? द एक्सपेंस ऑफ मेकिंग 1 पॉन्ड, 1 पॉन्ड के लिए 18,000 रुपीज लग रहा है। सो 18,000 1 पॉन्ड के लिए। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 पॉन्ड्स, कितने पॉन्ड्स बनाने हैं? 4 पॉन्ड्स बनाने हैं। तो 4 पॉन्ड्स बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा? द एक्सपेंस ऑफ मेकिंग 4 पॉन्ड्स इक्वल्स टू 4 पॉन्ड्स बनाने, तो 4 इंटू 1 पॉन्ड्स का खर्चा कितना है? 18,000। सो 18,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे साइड में यहाँ पर 18 से 4 को। सो 4 8 जा 32, 2 यहाँ पर 3 यहाँ, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 72। सो 72 यहाँ पर 3 जीरो से, तो 0 0 0, तो कितना एक्सपेंस होगा? ₹72,000। सो एक्सपेंस ऑफ मेकिंग 4 पॉन्ड्स इज 72,000।
सो फाइनल आंसर लिखेंगे। सो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, 4 ponds आर रिक्वायर्ड, 4 ponds